बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हम फ्यूचर में किस शख्स को वोट दें, क्योंकि जिसकी भी आप लोग बात सुनते हैं तो आपको लगता है कि यही सच्चा है और दूसरे जो है वो सब झूठे हैं। तो इसलिए इस वीडियो में सिर्फ आप अगर दो क्वेश्चंस के ऊपर जो भी आप लोगों को बताने, अगर आप लोग उनके ऊपर अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप फैसला करने में 99% आसानी हो जाएगी कि आप फ्यूचर में किस शख्स को वोट दें। तो सबसे इसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अगर वो कोई भी शख्स उनके ऊपर अमल कर रहा है तो आप उनको बिल्कुल 100% जो है वो सपोर्ट करें। सबसे पहले इन दो बड़े क्वेश्चन का आप लोग कंपैरिजन करें। अगर उनमें से अगर दो मुख्तलिफ लोगों के अगर मुख्तलिफ दो लोग या दो से ज्यादा लोग उसके ऊपर भी जो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करें तो फिर आप लोग आगे मूव ऑन करें। लेकिन जो आजकल मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो एक शख्स के अलावा कोई भी उन दो सवालों के ऊपर अभी तक जो वो काम नहीं कर रहा। तो वो सबसे पहला ये सवाल है कि जिस भी शख्स की अपने मुल्क से बाहर में प्रॉपर्टी होगी तो वो कभी भी मुल्क के हक में फैसले नहीं करेगा, वो कभी भी मुल्क का खैर ख्वाह नहीं होगा। और दूसरा जो चीज है हम और जो भी शख्स जो है वो एंटी इस्लाम काम करता है, यानी क्योंकि हमारा जो मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम की बुनियाद पर ही ये इसकी बुनियाद रखी गई थी। तो इसलिए जो भी शख्स एंटी इस्लाम है और जो भी शख्स की जो प्रॉपर्टीज जायदाद है वो मुल्क से बाहर है तो आप लोग कभी भी उसको सपोर्ट ना कीजिएगा। और इन दोनों क्वेश्चन को अभी आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करता हूं कि क्यों नहीं हमें करना चाहिए। क्योंकि देखें जिस भी शख्स की प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर होगी तो उसका यही दिल करेगा कि जो डॉलर की कीमत दिन ब दिन जो है वो बढ़ती रहे, क्योंकि उसको उससे फायदा हो रहा है। जैसे कि मेरा भाई जो इस टाइम जो है वो यूके में है, तो हम जब ये हुकूमत चेंज हुई तो 231 रुपए में जो पाउंड था, उसके बाद वो इंक्रीज होगा 250 रुपए में अभी इस टाइम जो है वो जा चुका है। और हम हमारी यही वजह जितना बढ़ता जाएगा हमें उतना फायदा होगा। तो हमारा जो दिल जो है वो ये इस चीज के ऊपर, बेशक हम मुसलमान है पाकिस्तान है, लेकिन हमारा दिल यही कर रहा है इसकी कीमत जो है वो बढ़ती जाए। तो आप लोग भी सोचें इन लोगों को जो सियासतदान है वो लीडर है, यानी कि जब प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर हो तो ये किस सूरत में ये पाकिस्तान के हक में जो है वो सोच सकते हैं, इसके फायदे का जो है वो सोच सकते हैं। तो इसलिए अगर आप देखें कि इमरान खान ने क्या किया, जो इसकी प्रॉपर्टी जब ये क्रिकेट खेलता था तो इस मुल्क से बाहर थी, इसने खरीदी हुई थी। जब ये सियासत में आया तो ये अपने मुल्क में लेकर आ गया और उसने फिर बताया भी यही जो अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर चीजें कर रहा हूँ। और जो हमारे इसके अलावा जितने भी ये लीडर्स हैं उनके अगर आप प्रॉपर्टी इस टाइम देखेंगे तो ये हमारे मुल्क से बाहर पड़ी हुई हैं और उनको तो वो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि वो जिसकी प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर होगी वो मुल्क के हक में जो फैसले कर सकता। तो उसकी जो आजाद खारजा पॉलिसी हो सकती है, ये सारी चीजें चले हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इतना चीज देखें तो आप लोगों को एक मैंने जेनेरिक अपने घरेलू जो है वो मिसाल देकर जो है वो समझाने की कोशिश की है कि कोई भी शख्स नहीं कभी भी सोचेगा कि जिसकी मुल्क से बाहर प्रॉपर्टी है वो पाकिस्तान के बारे में जो है वो सोचे। इसी तरह एंटी इस्लाम हम लोग क्या करते हैं कि हम जैसे कि इमरान यहूदी जंट कह रहे थे, लेकिन यार कभी आपने सोचा कोई भी चीज जब उसकी हिस्ट्री उठाकर देखें क्या उसके ऊपर कोई करप्शन का केसेस वगैरह तो नहीं है, या फिर आप एंटी इस्लाम जो जिस शख्स को क्या उसने इस्लाम के खिलाफ भी आज तक कोई काम किया है, लेकिन जिस वजह से उसे यहूदी जंट का वो हालांकि उसने अपनी बेगम को मुसलमान करके उससे शादी की और उसके बाद जो अभी इस्लामोफोबिया के ऊपर OIC के ऊपर और हमारे जो इस्लाम जो इसके अलावा सिलेबस है सीरत नबी उसने जो है वो जो लेकर आया, ये सब कुछ देखा जाए तो इसने तो इस्लाम के लिए बहुत कुछ, और जो अपोजिट पार्टीज हैं उन्होंने कितना इस्लाम के खिलाफ काम किया है उनके ऊपर, इस चीज के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो और भी बना दूंगा किसने कौन सा एंटी इस्लाम काम किया और इस्लाम के ऊपर काम किया। लेकिन फिलहाल जो अभी मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन दोनों क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी कि हमें किसको फ्यूचर में जो है वो चूज करना चाहिए और किससे हमें जो है वो नफरत करनी चाहिए। क्योंकि आजकल हर एक शख्स जिसकी आप बात सुन रहे होते हैं वो कहता है कि मैं सब कुछ जो है मुल्क के लिए कर रहा हूँ और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो इस मुल्क के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो काइंडली सबसे पहले आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को देखिएगा, इन दोनों चीज़ों को देखिएगा, इन दोनों चीज़ों पे अमल कीजिएगा।
और उसके बाद अगर वो ज़्यादा, जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया, ज़्यादा लोग इसको जो है क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर नेक्स्ट चीज़ देखी जाती है। क्योंकि देखिए जब भी कोई चीज़ है सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखा जाए। अगर कोई भी आपको जॉब्स वगैरह करनी है तो उसमें आपके पास सबसे पहले क्वालिफिकेशन, सब अगर आपकी क्वालिफिकेशन ही कम है तो आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। और उसके बाद जब क्वालिफिकेशन आपकी होगी फिर आप पेपर दे सकते हैं, फिर आप इंटरव्यू में जाते हैं, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। इसीलिए आप सबसे पहले जब भी किसी भी सियासी जो है वो पार्टी को सपोर्ट करें तो ये दो चीज देखें कि जिस भी लीडर को हम सपोर्ट करें क्या उसकी प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर तो नहीं है और वो शख्स एंटी इस्लाम तो नहीं है। सिर्फ हम जबानी नहीं कह सकते, बकायदा उसकी जो कोई भी उसका एंटी इस्लाम काम चेक करें कि उसने कोई काम किया भी है या सिर्फ हम जबानी ही कह रहे हैं, या फिर वो सिर्फ हम जबानी ही सुन रहे हैं कि लोगों से, या फिर हकीकत में उसकी प्रॉपर्टी ये मुल्क से बाहर नहीं है। तो ये चीज़ें जो है साथ साथ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो अगर आप समझ ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।